अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सीजनेशन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ ऑक्सीजनेशन की रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। या लेट्स सपोज हमारे साथ जो ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो हम किस तरह उसको हेल्दी बनाएंगे और फिर कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं व्हेन द ऑक्सीजनेशन इज़ डिस्टर्ब, या कौन कौन से ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं हमारे साथ जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन का जो ये प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंटेनिंग हेल्थी ऑक्सीजनेशन। हाउ टू मेंटेन हेल्थी ऑक्सीजनेशन। हेल्थी ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करना वो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले आता है कि हम क्लाइंट को इनकरेज करेंगे कि वो क्या करें, लीव विंडोज़ ओपन फॉर वेंटिलेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एयर कंडीशनर और ह्यूमिडिफायर। अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ ऐसे माहौल में सांस ले रहा है जो कि बंद खिड़कियों के अंदर वो हमारे साथ क्या करता है, सांस लेता है, उसका घर पूरा का पूरा बंद है, हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो घर की जो खिड़कियां हैं उसको खुले रखे ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एयर की जो फ्रेश एयर है उसकी एंट्री हो उसके घर में, उसके रूम में। और अगर लेट्स सपोज वो एयर कंडीशन को ऑन करता है या ह्यूमिडिफायर को ऑन करता है, हम उसे कहेंगे कि मतलब आपने एयर कंडीशन को बंद करना है, खिड़कियों को खोल के रखना है और फिर आपने ऐसे माहौल में वेंटिलेट होना है जो कि क्या हो, फ्रेश एयर की एंट्री वहाँ पर हो। अगर लेट्स सपोज वो घर से बाहर जा रहा है और वो उनकी हमारे साथ जो लेट्स सपोज वो किसी कंपनी में या किसी ऐसी जगह में काम करता हो जहाँ पर हमारे साथ हेज़ार्डस मटेरियल हो लाइक एस्बेस्टोस, जो कि हमारे साथ लंग्स कैंसर काज करता है, लंग्स ट्यूमर काज करता है, मेथिलियोस्टोमा जो हमारे साथ वो काज करता है। हमने ऐसे पेशेंट को क्या करना है, उसको हमने बताना है कि आपने मास्क पहनना है ताकि आप ऐसे माहौल से या ऐसे मटेरियल से, ऐसे केमिकल हेज़ार्डस मटेरियल से आप बच सको और वो उसकी एंट्री आपके लंग्स में ना हो। लिमिट फिजिकल एक्सर्शन इफ़ इट काजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और वो हमारे साथ ऐसी माहौल में उसकी एक्सर्शन कम से कम हो जहाँ पर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, अगर वो स्मोक कर रहा हो तो हमने उसको स्मोकिंग से रिफ्रेन करना है। चेंज फिल्टर्स आर ऑन फर्नेसेस, हीटर्स एंड रेंज हुड्स एज रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। फिर उसको हमने बताना है कि अगर लेट्स सपोज वो फर्नेसेस है, उसके घर में हीटर्स लगे हुए हैं, रेंज हुड्स हैं, हमने उसको बताना है कि आपने इसकी जो फिल्टर्स है और उसको प्रॉपरली आपने चेंज करना है विद द टाइम एज इट इज़ एडवाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। वो आपने क्या करना है, चेंज करना है विद द टाइम ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन हो। अब ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो हमारे साथ यूज़ होते हैं, कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन लाइक एपनिया। एपनिया जहाँ कहीं भी हमारे साथ मेडिकल टर्म के साथ ए आता है वो एब्सेंस को शो करता है। टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एपनिया। डिस्पनिया, डिस्क का वर्ड जिस मेडिकल टर्म के साथ भी आता है हम उसे डिफ़िकल्टी कहते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज व्हाट इज डिस्पनिया। जब कभी भी आपके साथ सांस में तकलीफ हो उसको हम डिस्पनिया कहेंगे, या लेट्स सपोज आप सांस नहीं ले पा सकते उसको हम एपनिया कहते हैं। यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग, जो हमारे साथ यू वर्ड है EU, ये हमारे साथ नॉर्मल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये नॉर्मल के लिए यूज़ होता है। हमारे साथ यूपनिया हम नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं, ठीक है, जो कि 12 to 20 या 12 to 15 ब्रीथ्स पर मिनट है फॉर एन एडल्ट। जो हमारे साथ एडल्ट होते हैं उनमें नॉर्मल ब्रीथिंग 12 to 15 या 12 to 20 होती हैं। टेकेपनिया, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। जब कभी भी हमारे साथ जो रेट होता है वो एक एडल्ट में 20 से बढ़ता है हम उसको फिर क्या कहते हैं, टेकेपनिया कहते हैं। और इसको हम फिर हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइपर वेंटिलेशन के साथ हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेथ्स लेंगे इन 1 मिनट। हमारे साथ जो ब्रेथ रेट होता है वो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ क्या होता है, आपके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वॉश आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ जाती है।
इन द बॉडी, ठीक है। सो आप अल्कलोसिस की तरफ जा सकते हो। हाइपोवेंटिलेशन में हमारे साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है, डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारे साथ हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, इसमें हमारे साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है और फिर हम एसिडोसिस की तरफ जा सकते हैं। जो हमारे साथ नॉर्मली जो आर्टीरियल ब्लड में हमारे साथ प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे साथ 35 to 45 mm ऑफ Hg होता है। लेट्स सपोज 45 mm ऑफ Hg से कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेशर है वो बढ़ता है, सो इट मीन्स कि आप हाइपोवेंटिलेशन में हो, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लॉस है वो प्रॉपर नहीं हो रही और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रह रहा है आपके ब्लड में। और जो हाइपरवेंटिलेशन है वो इस तरह होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेथ्स लोगे पर मिनट, सो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वॉश आउट होगी और आप अल्कलोसिस में जाओगे, क्योंकि आपकी जो प्रेशर होगी अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कम होगी इन द आर्टीरियल ब्लड। सो आप किस में जाओगे, आप अल्कलोसिस में जाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ें आपकी रिस्पिरेटरी फंक्शन को काफ़ी हद तक, आपके ऑक्सीजनेशन को काफ़ी हद तक क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। सो इन चीज़ों से आपने पेशेंट को फिर प्रॉपरली इनके साथ आपने क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है ताकि इनके साथ डील कर पाए आपका पेशेंट। अर्थोपनिया, सो ये पोजिशनल होता है। डिस्पनिया दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन, जब आपके साथ एक पेशेंट लाइंग डाउन मतलब वो रेस्ट हालत में हो, वो प्रॉपरली सुपाइन पोजीशन में हो, सो वो उसको जब सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, सो हम इसको क्या कहते हैं, अर्थोपनिया। जब वो उठ जाता है या अपराइट पोजीशन में आता है तो फिर ये तकलीफ बहुत दूर हो जाती है। टेकेपनिया हमारे साथ क्या होती है, एक्सेलरेटेड रिस्पिरेशन, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा। ब्रेडिपनिया जब ये तादाद लो होती है, मतलब एक एडल्ट में 12 से कम ब्रेथ्स वो ले रहा है, एब्नॉर्मल स्लोनेस ऑफ ब्रीथिंग, सो उसको हम कहते हैं ब्रेडिपनिया। हाइपोक्सिया हमारे साथ जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो इन द ब्लड, या हमारे साथ जो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो, सो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। लाइक हमारे साथ नॉर्मली जो आर्टीरियल ब्लड में जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन, वो हमारे साथ 83 mm ऑफ Hg से लेकर हमारे साथ ये 108 mm ऑफ Hg तक ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इससे हमारे साथ ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो कम होता है इन द आर्टीरियल ब्लड, सो हम उस पेशेंट को फिर हाइपोक्सिया लेते हैं कि हमारे साथ हाइपोक्सिया की तरफ ये पेशेंट जा रहा है। टिश्यू लेवल पर इसकी जो ऑक्सीजन परफ्यूज होता है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो इससे कम मिल रहा है इसको। हाइपरकार्बिया हमारे साथ, या हाइपरकैपनिया भी हम इसको कहते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हमारे साथ जब हम सांस प्रॉपरली, जो हमारे साथ यूपनिया है उससे हम ब्रेडिपनिया में आते हैं, या हमारे साथ जो हाइपोवेंटिलेशन हो, हम नॉर्मल अमाउंट में ब्रेथ नहीं ले रहे बल्कि उससे कम ले रहे हैं, सो हमारे साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्युमुलेशन होगी इन द ब्लड, सो हम हाइपरकैपनिया की तरफ जाएंगे। हाइपोक्सीमिया, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड, हम इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। टिश्यू लेवल पर जब कम हो तो हम हाइपोक्सिया कहते हैं, हाइपोक्सीमिया जब हमारे साथ ब्लड में कम हो। पैरोक्सिजिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ये एक टर्म यूज़ होता है जब कभी भी हमारे साथ पेशेंट स्लीप में चला जाता है तो 1 या 2 घंटे बाद हमारे साथ वो ब्रेथ नहीं ले पाता, बल्कि उसको ब्रेथ लेने में डिफ़िकल्टी होती है, और जब कभी भी वो उठ जाता है या अपराइट पोजीशन में आता है तो फिर से वो ठीक हो जाता है। सो हम इसको क्या कहते हैं, पैरोक्सिजिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। एज द वर्ड नॉक्टर्नल इज रिलेटेड टू नाइट, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या होता है, वो फिर जो एज ए सेंसेशन ऑफ शार्टनेस ऑफ ब्रेथ that awakens the patient often after 1 or 2 hours of sleep and is usually relieved in the upright position. So इसको हम क्या कहते हैं, पैरोक्सिजिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। अच्छा जी, हमारे साथ टिकिकार्डिया एक टर्म यूज़ होता है जब हमारा हार्ट रेट 100 से अबाव हो इन एन एडल्ट्स। सो जब हमारा पल्स रेट इससे अबाव होता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, सो हम उसको कहते हैं टिकिकार्डिया। टिकी का वर्ड हमारे साथ ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ब्रेडिकार्डिया, जब हमारे साथ हार्ट रेट हमारा लो हो देन नॉर्मल, सो हम उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। लाइक एन फॉर एन एडल्ट 60 to 100 इज नॉर्मल, एंड व्हेनेवर योर हार्ट रेट इज लोअर देन 60, सो विल कॉल द कंडीशन ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। हमारे साथ ये जो टर्म्स थे वो हमारे साथ क्या थे, वो यूज़ होते हैं इन दी रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम अब जाएंगे लाइफ स्पैन कंसिडरेशन चेंजेस, ठीक है, कि लाइफ के साथ साथ हमारे साथ रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस तरह इफेक्ट होता है। सो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे फिर। सो आई होप कि इधर तक आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मुश्किल है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।